Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the permutation. परम्यूटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले भी हमने परम्यूटेशन के जो बेसिक वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा परम्यूटेशन है उसमें जो हम अरेंजमेंट्स निकालते हैं, मतलब हमें कोई भी गिवन हो, जैसे कुछ भी गिवन हो, हमें ए बी सी तीन चीज़ें गिवन हो और उनसे हमें अरेंजमेंट करनी हो। जैसे ए बी बना दिया, बी सी बना दिया, या बी ए बना दिया, सी बी बना दिया, ए सी बना दिया, या सी ए बना दिया। इस टाइप में जो हम अरेंजमेंट्स करते हैं तो वो हम उसमें ये हम परम्यूटेशन निकालते हैं इन अरेंजमेंट्स का। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। जैसे हमें दे रखे हो 6 आदमी दे रखे हैं, मान लो हमें 6 आदमी दे रखे हैं। तो आज से पहले जो हमने वीडियो करी थी उसमें हमने क्या देखा था कि 6 आदमी है, यहाँ पे 6 पर्सन है, 6 पर्सन्स हैं, और यहाँ पे 6 सीट है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 सीट हैं और 6 ही हमारे पास आदमी है। हमें इन 6 को यहाँ पे बैठाना है, तो वो हम किस तरह से बैठा सकते हैं। जैसे जो इनमें से 6 में से फर्स्ट जो है उनको 6 में से किसी एक सीट पे बैठा सकते हैं, अगला जो है उसको भी 6 में से किसी भी सीट पे बैठा सकते हैं। तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया था। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम कर चुके हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे जैसे हमारे पास 6 पर्सन गिवन है, उनको हमें क्या करना हो, एक सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर बैठाना हो। जैसे एक सर्कुलर कोई भी जगह है उसमें हमें अरेंज करना हो, 6 हो 7 हो जो भी हो। तो सर्कुलर जो हमें गिवन होता है उसमें हम कैसे करते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। जो है हम सर्कुलर में जो हम अरेंजमेंट्स करते हैं उसकी हम यहाँ पे एज ए परम्यूटेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं ले लेती हूँ पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सर्कुलर में बैठाना है आदमियों को, मनुष्य को, या कोई भी चीज़ गिवन हो, हमें कुछ भी गिवन हो, उनको सर्कुलर में अरेंज करना हो, तो उनको हम किस तरह से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन हाउ मैनी वेज। इन हाउ मैनी वेज मतलब कितने तरीकों से। इन हाउ मैनी वेज, अब तक भी हम वेज ही निकाल रहे थे, लेकिन किस टाइप में निकाल रहे थे, हम लीनियर में निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्कुलर में निकालेंगे। ठीक है, तो इन हाउ मैनी वेज 6 पर्सन कैन बी सीटेड। 6 पर्सन बी सीटेड। इन हाउ मैनी वेज 6 पर्सन, 6 पर्सन ही गिवन है। मैं पहले भी 6 ही बोल रही थी, क्वेश्चन के अंदर भी 6 ही गिवन है। 6 पर्सन कैन बी सीटेड। कैन बी सीटेड मतलब किस तरह से बैठ सकते हैं। अभी बैठे नहीं है, हमें वो बैठाने हैं। किस तरह से बैठ सकते हैं 6 पर्सन, कैसे बैठने हैं, एट ए राउंड टेबल। एट ए राउंड टेबल। राउंड टेबल का मतलब होता है जो हमारी गोल जो टेबल होती है। टेबल यहाँ पे आपने अगर घर पे नहीं है तो आपने बाहर देखा होगा, होटल्स में देखा होगा, या टीवी सीरियल्स में या फिर पिक्चर्स में देखा होगा। एक गोल टेबल होती है जिसपे वो नाश्ता वगैरह भी करते हैं, गोल होती है, और उसके यहाँ पे बैठते हैं। जैसे इस टाइप में वो बैठते हैं राउंड टेबल के ऊपर। किसी की रेक्टेंगुलर भी होती है, किसी की स्क्वायर टाइप में भी होती है, और किसी की ये राउंड में भी होती है। ठीक है, तो राउंड टेबल है हमारी, और यहाँ पे हमने कह दिया कि ये हमारे 6 7 जितने भी पर्सन हैं वो यहाँ पे बैठे हैं हमारे। ठीक है, तो हमें राउंड टेबल के आर बाहर 6 को बैठाना है। तो किस तरह से हम बैठा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये मैंने 7 ड्रॉ कर लिए हैं, तो एक को कट कर दें। जैसे इसको कट कर दें हमने, तो हमारे 6 बच गए यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 6 पर्सन हैं, पर्सन 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन है,
ये हमारा थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है, इस टाइप में हम मान लें कि ये हमारे 6 पर्सन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसको इस सीट पे बैठा सकते हैं। क्यों नहीं बैठा सकते? अगर हमारी मर्जी चलेगी तो हम उनको किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब किसी एक पर्सन को किसी भी सीट पे हम बैठा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हमने बोल दिया कि यहाँ पे P1 बैठा है, तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम P2, यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम P2, यहाँ पे भी हो सकता है सेकंड पर्सन, मतलब सेकंड पर्सन कहीं पे भी हो सकता है। अगर हमने फर्स्ट को फिक्स कर दिया तो सेकंड कहीं पे भी बैठ सकता है, फिर थर्ड को लेके चले तो वो भी कहीं पे भी बैठ सकता है। तो इस टाइप में जो हमारे अरेंजमेंट्स होते हैं, और फिर हमने लेके चला था फर्स्ट यहाँ पे बैठा है, तो जरूरी थोड़ी ना कि फर्स्ट पर्सन इसी सीट पे बैठे, यहाँ पे भी बैठ सकता है, इससे अगली पे भी बैठ सकता है, किसी सीट पे भी बैठ सकता है। तो वो हमें अरेंजमेंट्स निकालने हैं कि जो हमारे 6 पर्सन हैं तो वो हमारे किस टाइप में बैठ सकते हैं, मतलब कितनी अरेंजमेंट्स होंगी हमारी यहाँ पे 6 पर्सन के बैठने की। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं राउंड टेबल का? तो राउंड टेबल का जो हम परम्यूटेशन है, राउंड टेबल के जो भार के मतलब भार निकालते हैं, तो वो हमारा जो परम्यूटेशन है वो किस तरह से निकलता है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है हमारा वो? जैसे हमें गिवन होता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हम निकालते हैं, तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल है वो भी हमने डिस्कस कर रखा है कि फैक्टोरियल हमारा क्या होता है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वैसे पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का जब हमारे सर्कुलर में बैठे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें हमारे n की वैल्यू क्या होती है, जो हमें पर्सन्स गिवन होते हैं, n की वैल्यू वही होती है जो हमारे पर्सन्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली। देखो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, जब हमें पर्टिकुलरली गिवन होता है कि एंटी क्लॉकवाइज या हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जब हमें पर्टिकुलरली ये गिवन हो कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं या हमें ये गिवन हो कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जब हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अगर हमें कुछ भी ना गिवन हो कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, हम सीधा लगाते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें गिवन नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में उनको बैठा रहे हैं। मतलब P1 अगर इधर बैठा रहे हैं तो हम इस साइड से बैठाना शुरू करेंगे या इस साइड से बैठाना शुरू करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी हमारा इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूंगी। ये हमारा फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा n-1 फैक्टोरियल होता है। और यहाँ से देखो ये हमारा क्या था, हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। तो इसमें हमें क्या रिलेशन देखने को मिलती है, जब हमें डायरेक्शन गिवन हो, कौन सी डायरेक्शन गिवन हो, ये कोई भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, तो जब हमें डायरेक्शन गिवन हो तो उसका जो अरेंजमेंट्स होती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, उसका हाफ हो जाता है। तो डायरेक्शन देने से हाफ कैसे होता है, इसका छोटी सी एक ट्रिक लेके आप चलें। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे हमें इस टाइप में बैठाने हैं, कि जो डायरेक्शन हो वो इसकी इस तरह से हो, मतलब हम P1 यहाँ पे है तो P2 इस साइड आए, फिर इस साइड से हम बैठाते चले। ठीक है, तो इस साइड से हम बैठाते चलेंगे तो हमारी डायरेक्शन इस साइड होगी। ठीक है, तो अब एक बात देखो, अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन ना गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी अरेंज कर सकते हैं और उनको इस डायरेक्शन में भी अरेंज कर सकते हैं।
मतलब ये वाली डायरेक्शन तो है ही, उसके साथ ये वाली डायरेक्शन भी है। तो यहाँ से देखो, एक तो हम ओनली इस डायरेक्शन के आंसर्स निकालें, और एक बार हम क्या करें, इस डायरेक्शन के भी निकालें प्लस में इस डायरेक्शन के भी हम निकालें। तो हमारे जिसमें डायरेक्शन ना गिवन होगी उसमें ऑटोमेटिकली हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हमें दोनों डायरेक्शन मिल जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे P1 है, P2 P3 इस डायरेक्शन में हम अरेंज करते जा रहे हैं। और अगर डायरेक्शन नहीं गिवन हो तो P2 को यहाँ भी लिख सकते हैं, P3 को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि हमारी दो ही डायरेक्शन बनती है सर्कुलर में, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना गिवन हो तो डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है, अगर डायरेक्शन गिवन हो तो हमारा हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे थे 6, नंबर ऑफ पर्सन्स 6 थे। तो यहाँ से इजीली जो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो हमारे इजीली आ सकते हैं, कितने होती हैं, n-1 फैक्टोरियल, मतलब 6-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को आपको सोल्व करना आता ही है, फैक्टोरियल आपको सोल्व करना आता होगा। ठीक है, तो 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ से हमारा 5 का फैक्टोरियल होता है, और इसको थोड़ा सा आगे तक सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। इतनी अरेंजमेंट्स बनेंगी हमारी, इतने टाइप से हम, इतने तरीके से हम 6 पर्सन्स को एक राउंड टेबल के आर बाहर बैठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या गिवन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। यहाँ पे क्या दे रखा है, राउंड टेबल के आर बाहर ही हमें यहाँ पे अरेंज करने हैं, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर चीज दे दी है। यहाँ पे हमें 6 पर्सन थे, पर्सन में कुछ भी हो सकता है, लेडीज भी या जेंट्स भी। ठीक है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली दे दिया कि 5 हमारे पास लेडीज हैं, और ठीक है, और 5 हमारे पास मैंस हैं, मतलब जेंटलमैन्स हैं। मैंस ही लिख लेते हैं, ये हमारे पास जेंटलमैन्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है कि सो दैट नो 2 लेडीज आर सीटेड टुगेदर, नो 2 लेडीज आर सीटेड टुगेदर। हमें ये कंडीशन गिवन है, हमारी एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी, 2 लेडीज हैं, जो हमारी इनमें से 5 में से 2 लेडीज अगर हम इकट्ठी नहीं बिठानी है, इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एक राउंड टेबल बना लिया, टोटल हमारे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए। ये तो हमारे, जैसे ये लगा लो, ये हमारे पास 10 हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लेडी को बैठा दिया तो यहाँ पे नहीं अरेंज कर सकते उसको, यहाँ पे भी नहीं अरेंज कर सकते उसको। अगर यहाँ पे अरेंज कर दिया तो यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अरेंज कर दिया तो यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब 2 जो लेडीज हैं उनको एक साथ हम नहीं बैठा सकते हैं। ये तो पता नहीं भाई उन्होंने ये कंडीशन क्यों दी है, शायद लेडीज बात ज्यादा करती हैं एक दूसरे से, इसलिए दी होगी कि कहीं वो बातें करने लग जाएं। ठीक है, तो क्या पता क्या सोच के उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि 2 लेडीज एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो हमें तो क्या करना है, हमें बातें करवाने से, बातें ना करवाने से क्या मतलब है, हमें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो वो हम किस टाइप में करेंगे, देखो हमें कंडीशन 2 लेडीज एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, 2 जेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं, 2 जेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं, या किसी तरह भी जेंट्स किसी तरह भी बैठ सकते हैं, हमें बस कंडीशन लेडीज की गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल मेंस कितने हैं, टोटल मेंस कितने हैं, हमारे पास 5 आदमी हैं। तो उनको तो हम किसी तरह से भी बैठा सकते हैं, इकट्ठे भी बैठा सकते हैं, अलग अलग भी बैठा सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे इसी फॉर्मूले से हमारा जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो मेंस के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर मेंस है वो हमारा डायरेक्ट ही आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है मेंस के अंदर। तो इसका सीधा सीधा हमारा कितना हो जाएगा, n-1 मतलब
5 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल यहाँ से हो गया है हमारा। इतने वेज हैं, इतने तरीके हैं, इतने तरीकों से हम मतलब जो जेंटलमैन है उनको अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर लेडीज की देखें तो कितने तरीके हैं हमारे पास यहाँ पे लेडीज को अरेंज करने के लिए, और कंडीशन साथ साथ गिवन है कि 2 लेडीज एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास 10 ही सीट हैं, 10 सीटें, यहाँ पे लेडी है, यहाँ पे नहीं आ सकती है, यहाँ पे लेडी है। तो अब आप एक बात देख के चलो, जैसे 1 ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड हो गई है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अगर 5 लेडीज को इस तरह से अरेंज करें कि 2 लेडीज एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो इसके साथ साथ हमारी अपने आप कंडीशन ये बन जाती है कि 2 जेंट्स भी एक साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 लेडीज के बीच में एक जेंट आ रहा है, 2 लेडीज के बीच में फिर से एक जेंट आ रहा है, तो यहाँ से अपने आप कंडीशन बन जा रही है कि जो जेंट्स हैं वो भी एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं लेडीज के कारण। तो इससे हमारे क्या बन रही है कि 2 लेडीज को अगर हम इकट्ठा नहीं बैठाते हैं, अलग अलग बैठाते हैं, तो हमारे मेंस भी अलग अलग बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो लेडीज, मेंस की तो हमने अलग से तो निकाल ली है, अब हम लेडीज के साथ निकालते हैं तो हमारी कैसे निकलेगी। यहाँ से देखो, तेरा 5 प्लेसेस फॉर लेडीज, यहाँ पे लेडीज के लिए 5 ही प्लेस हैं, क्योंकि अगर लेडी को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, अगर फर्स्ट, तो यहाँ पे आएगी ये, फिर यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पे आएगी। तो लेडीज के लिए 5 ही प्लेस हैं जो हमारे फिक्स हैं, क्योंकि और इकट्ठे तो बैठा नहीं सकते उनको, तो इसलिए 5 ही प्लेस बचे उनके लिए, और इसलिए जो है वो अलग अलग नहीं बैठ पा रही हैं। तो 5 लेडीज हैं, वो कितनी जगह पे बैठ सकती हैं, 5 ही जगह पे बैठ सकती हैं। तो ये जो हमारे लेडीज का है, इस टाइप की जो हमारी कंडीशंस गिवन होती हैं, तो वो हमारी बेसिक फॉर्मूले से होती हैं, जो हमने पहले भी किया है हमने बेसिक वाला। तो यहाँ पे जब हम ओनली लेडीज की निकाल रहे हैं, तो 5 लेडीज हैं हमारे पास, उसके साथ साथ हमें 5 सीट गिवन है। तो एक जैसी चीज हमें दे रखी हो, मतलब या ओनली पेन्स दे रखे हो, ओनली पेंसिल दे रखी हो, ओनली बुक्स दे रखी हो, ओनली चेयर्स दे रखी हो, और उनको ही आपस में एक जगह मतलब इधर उधर अरेंज करना हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, NPR। पहले भी किया है हमने। ये किस लिए होता है, जब हमारी एक जैसी चीजें दे रखी हो, सिमिलर चीजें दे रखी हो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं NPR। तो यहाँ पे देखो, हमने मेंस के लिए तो अरेंजमेंट निकाल लिया था, वो किस लिए निकाला था, मेंस के लिए इस तरह से क्यों निकाला है, क्योंकि मेंस के साथ ये कंडीशन बनी जा रही है कि बीच में लेडीज आ रही हैं। ठीक है, और लेडीज को क्या कर सकते हैं हम, फिर जैसे फर्स्ट को हमने यहाँ पे बैठाया है, सेकंड को यहाँ पे, हो सकता है कि सेकंड यहाँ पे बैठे और फर्स्ट यहाँ पे बैठे, तो इनको भी तो आपस में हम इधर उधर अरेंज कर सकते हैं ना। तो अगर लेडीज को ही अगर हम इधर उधर आपस में अगर इनकी सीट एक्सचेंज करेंगे, तो लेडीज तो एक ही जेंडर है, मतलब 2 जेंडर है हमारे यहाँ पे, एक मैन और एक वुमेन। तो यहाँ पे जो लेडीज का है वो एक ही जेंडर है, मतलब सिमिलर है, वो एक दूसरे के सिमिलर है। तो सिमिलर चीजों की जो हमारे परम्यूटेशन निकलती है वो इस फॉर्मूले से निकलती है। तो इसी तरह से अगर हम निकालें, n हमारे पास लेडीज है, सीट भी हमारी 5 है, तो n की वैल्यू भी यहाँ से 5 हो जाती है और r की वैल्यू भी यहाँ से 5 हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगाएं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने का, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने का अगर हम यहाँ से करेंगे, n और r की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 5p5। आपको सोल्व करना आता होगा, ये वाला सोल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जैसे 5p5 को हम कैसे सोल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे हो जाता है हमारा 5 फैक्टोरियल ही बचता है, सॉरी 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे NPR जो हमारा सोल्व करना होता है वो कैसे होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और n माइनस r मतलब 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल।
तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हमारा आया है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर हमारा 5 फैक्टोरियल आया है। ये हमारा फॉर्मूला होता है NPR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल आ जाता है। 5 फैक्टोरियल का अगर फैक्टोरियल अगर हम खोलेंगे तो यहाँ से ये कितना होता है हमारा, यहाँ से हमने क्या कर दिया, हाँ ठीक है, हमारा यहाँ से कितना बनता है 5 फैक्टोरियल 120 ही बनता है ना हमारा, 120 यहाँ से बनता है हमारा। ये 5 फैक्टोरियल को अगर हम सोल्व करते हैं तो 120 बनता है। तो अब देखो आप, हमने अलग अलग निकाला है, ये निकाला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर मेंस और ये निकाला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर वुमेन्स। हमें क्या करना है, मतलब एक ही टेबल के राउंड में तो बैठाना है, ये तो है नहीं कि वुमेन्स के लिए अलग टेबल है, मेंस के लिए अलग टेबल है, एक ही हमें टेबल गिवन है, उसी के अंदर अरेंज करने हैं। तो हमने मेंस को अलग से अरेंज किया, वुमेन्स को अलग से अरेंज किया, और अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी टोटल अरेंजमेंट्स अगर हम देख लें, किसकी, मैन प्लस वुमेन की, टोटल अरेंजमेंट्स अगर हम देखें मैन प्लस वुमेन्स की, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से इन मैन और वुमेन की अरेंजमेंट तो टोटल होंगी, लेकिन जब हम टोटल अरेंजमेंट्स निकालते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो बता देती हूँ। अगर 2 या 3 या 4 ज़्यादा जितने भी दे रखे हो उनकी अलग अलग से अरेंजमेंट्स आई हो, जैसे इसके हमारे पास 4 फैक्टोरियल वेज आए थे, इसके हमारे पास 5 फैक्टोरियल वेज आए थे, अगर कोई और भी चीज़ दे रखी हो, जैसे बीच में चिल्ड्रंस भी दे रखे हो, उसकी कुछ 6 फैक्टोरियल आ जाती, इस टाइप से कुछ आ जाता, तो उसको हम क्या कर देते हैं, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा था तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल अभी अभी हमने देखा है 120, तो इसका आंसर लास्ट में क्या आ गया है 2880, ये हमारा आ गया है। ये हमारा क्या आंसर आया है, ये हमारा वो आंसर आया है जितने वेज हो सकते हैं एक मैन को और वुमेन को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, इतने सारे वेज हैं। मतलब यहाँ पे फर्स्ट लेडी बैठ सकती है, यहाँ पे सेकंड हो सकता है सेकंड यहाँ पे बैठी हो, फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है कि सेकंड यहाँ यहीं पे हो लेकिन फर्स्ट यहाँ पे हो, यहाँ पे थर्ड हो, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट लेडी के साथ फर्स्ट मैन ना बैठा हो, फिफ्थ बैठा हो, फिफ्थ के साथ थर्ड बैठा हो, थर्ड के साथ फोर्थ बैठा हो, कि इस तरह से हमारे नंबर ऑफ वेज निकलते हैं। तो इस तरह से हमारे कितने नंबर ऑफ वेज आए हैं 2880, 2880, इतने सारे हमारे नंबर ऑफ वेज आए हैं। इतने तरीकों से हम मतलब 5 लेडीज को और 5 जेंट्स को बैठा सकते हैं राउंड टेबल के आर बाहर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी टाइप का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम क्या कर लेते हैं, अब की बार क्लॉकवाइज या जो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो हमारा फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, जैसे हमें डायरेक्शन गिवन हो, डायरेक्शन अगर हमें गिवन हो किसी भी मतलब जो हम निकालते हैं राउंड टेबल के आर बाहर जो हम बैठाते हैं, जैसे इस टाइप में हमें डायरेक्शन गिवन हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें अरेंज करना है, तो उसके लिए हमारा जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का जो हमारा फॉर्मूला आया था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को जो हमारा फॉर्मूला आया था वो हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है टोटल अरेंजमेंट्स का। ये हमें पता चला था पीछे, अभी अभी हमने ये वाला किया था। तो ठीक है, इसी टाइप इसी के ऊपर हम एक फॉर्मूला जो है वो हम ले लेते हैं, फॉर्मूला बोल रही हूँ सॉरी, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के ऊपर। तो हमें एग्जाम्पल जो है वो क्या गिवन है, कौन सा क्वेश्चन में आ गए हैं, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में आ गए हैं हम।
तो वो हमारा अब की बार क्या हो जाता है, जैसे हम लेके चले तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि एक मान लेते हैं इन हाउ मैनी वेज, हमें क्वेश्चन गिवन है इन हाउ मैनी वेज मतलब कितने तरीकों से, इन हाउ मैनी वेज 5 बीड्स, बीड्स क्या होते हैं हमारे, बीड्स होते हैं जो नगीने जो होते हैं हमारे, नगीने जो हमारी मोती नगीना जो हमारा होता है वो होते हैं बीड्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, तो हमें क्या करना है इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर्म ए नेकलेस, हमें इन मतलब 5 बीड्स है हमारे पास और उनसे एक नेकलेस बनाना है, तो वो किस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आप ध्यान रखना कि हमें जो है अगर डिफरेंट कलर्स के हैं तो एक बात देखो आप कि ये हमें एक नेकलेस इस टाइप का बनाएंगे हम, मतलब यहाँ से मोती डालेंगे इसके अंदर 5 डालेंगे, तो 5 के 5 जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में डाल दें, जैसे हमारे पास रेड गिवन हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, वाइट हो और ब्लैक हो, इस टाइप के हमारे पास हो, तो इस डायरेक्शन में अगर हम डालेंगे तो अलग टाइप का नेकलेस बनेगा। अगर इन्हीं को अगर इस डायरेक्शन में डाल देंगे तो हमारा अलग टाइप का नेकलेस बनेगा। तो हमें तो नेकलेस एक ही टाइप का बनाना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर डिफरेंट कलर्स फॉर्म ए नेकलेस, ठीक है। हाँ, डिफरेंट कलर्स के हैं, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि अगर हम इस टाइप में बनाएंगे तो अलग नगीने दिखेंगे, इस टाइप में बनाएंगे तो अलग नगीने दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन का थोड़ा सा अलग वो हो जाता है, इसलिए हमारे पास जो डायरेक्शन जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज गिवन हो, तो वहाँ पे जब हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं, हमने पहले भी देख लिया है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हम निकालते हैं वो क्या हो जाता है 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल, n यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ बीड्स, टोटल नंबर ऑफ बीड्स, टोटल नंबर ऑफ बीड्स हमारे कितने हैं 5, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, ठीक है, सीधा लिख दिया है मैंने। तो अब 4 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है। यहाँ से जब हमारा आ जाता है कि 12 तरीके से हम वो जो नेकलेस है एक डायरेक्शन में हम 12 तरीके से इस नेकलेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई चक्कर नहीं है, हमें एक राउंड टेबल के मतलब साइड में बैठाना है, किन को बैठाना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें गिवन है कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज सिट एट ए राउंड टेबल। क्या क्वेश्चन गिवन है, ये थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी अलग बनाने के लिए दे रखा है, बाकी वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 कंट्रीज हैं हमारी और उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, 8 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है हमारे 8 पर्सन्स हैं, क्योंकि एक कंट्री का तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा, ये तो है नहीं कि एक कंट्री के 2 प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स है तो क्या हो जाएगा हमारा 8 पर्सन को हम यहाँ पे बैठाएंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8th रह गया यहाँ पे 8th, ठीक है। तो 8 को ही अरेंज करेंगे, 8 पर्सन्स गिवन है। तो इसमें एक छोटी सी कंडीशन दे रखी है जो मैन और वुमेन्स में गिवन थी वही वाली, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस सिट, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। आगे क्या दे रखा है इंडियन एंड पाकिस्तान, इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, इंडियन एंड पाकिस्तान पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, आर नॉट टू सिट टुगेदर, आर नॉट टू सिट टुगेदर। हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो इंडिया का और जो पाकिस्तान का है वो प्राइम मिनिस्टर एक साथ नहीं बैठना चाहिए,
बाकी एक साथ बैठ सकते हैं, बाकी कोई भी एक साथ बैठ सकता है, बस इंडिया का और पाकिस्तान का एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो ये हम एक छोटे से कंडीशन गिवन है, तो इसको हम लेके कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे हमने मान लिया कि ये वाले हमने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ये हमने मान लिया कि ये इंडिया का है, इंडिया का है, हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो इंडिया वाले को हमने अगर फिक्स कर दिया तो जाहिर से बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान वाला प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसके साइड वाली सीट हो गई है और ये इसके साइड वाली सीट है, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। तो पाकिस्तान वाला जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 सीट ही बचती हैं। मतलब इंडिया वाले प्राइम मिनिस्टर के बैठते ही पाकिस्तान वाले के पास 5 पॉसिबिलिटीज ही बचती हैं, क्योंकि एक साथ तो ये बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं एक बार। एक बात और बता दूं, यहाँ से जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उससे एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें 2 पर्सन एक साथ नहीं बैठाने हैं 8 में से, ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो पहले तो आप ये देखो कि टोटल 8 की अगर हम निकालेंगे परम्यूटेशन, तो टोटल 8 की जब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, तो वो कैसे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे आते हैं जब हम 8 पर्सन्स के निकालते हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8-1 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारे पास। तो 7 फैक्टोरियल को एक बार छोड़ देते हैं यहाँ पे ही, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या बता रखा है कि 2 पर्सन, मतलब 2 पर्सन कौन कौन से हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो उनको हम क्या करेंगे, देखो उनको देखो हम ये एक साथ नहीं बैठने चाहिए, ये हमारे पास 2 पर्सन है, ये एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों को एक पर्सन मान के चल सकते हैं, दोनों को कह दें कि ये एक ही पर्सन है। तो अगर कह दें कि लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज कम्बाइंड, मतलब अगर हम ये कह दें कि वो दोनों एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, उनकी परम्यूटेशन निकाल के और फिर वो माइनस कर दें, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो टोटल निकले हैं, इसमें तो वो एक साथ भी बैठ सकते हैं और एक साथ नहीं भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, एक साथ बैठने वाले निकालें और फिर माइनस कर दें, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे, देखो अगर एक साथ बैठेंगे तो एक तो इनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी कि ये तो एक साथ बैठे हैं, तो जो बाकी के आदमी हैं वही अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये तो एक साथ बैठेंगे तो एक साथ ही बैठेंगे। तो इनको क्या करें, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक आदमी मान के चलेंगे, यहाँ पे कंबाइन कर देंगे दोनों को कि ये एक ही आदमी है, और बाकी बचे हमारे 6। तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, मतलब बाकी हमारे 6 बचे हैं, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6 बचे हैं। तो हमारे कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन आगे, तो यहाँ पे हमारे 6 आदमी बचते हैं इन दोनों को कंबाइन करने के बाद। तो जब हम इनको ऐसे करते हैं तो देखो यहाँ से हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था, अगर 6 आदमी हैं तो उनकी परम्यूटेशन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, इनका फैक्टोरियल कर देते हैं, डायरेक्ट फैक्टोरियल कर देते हैं ना। जब हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर किया था कि एक जैसे सेम टाइप के आदमी हैं और उनकी हमें निकालनी है परम्यूटेशन, तो हम क्या कर देते थे, सीधा n फैक्टोरियल कर देते थे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ से अगर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, वो क्या ऐड होगी हमारी, जैसे हमने कहा है इंडिया और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक साथ बैठेंगे, लेकिन ये नहीं बोला हमने कि यहाँ पे इंडिया बैठेगा, यहाँ पे मतलब पाकिस्तान वाला बैठेगा, मतलब यहाँ पे इंडिया वाला यहाँ पे पाकिस्तान वाला, या फिर यहाँ पे इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान। ये हमने नहीं बोला है कि पाकिस्तान वाला हमेशा इंडिया वाले के राइट में बैठेगा, ये तो नहीं बोला है इसने। तो हम यहाँ से एक और भी मतलब यहाँ से निकल सकता है अरेंजमेंट कि पाकिस्तान वाला लेफ्ट में बैठे, इंडिया वाला राइट में बैठे, ठीक है। तो ये जो 2 हैं आपस में, ये जो 2 हैं उनकी भी तो आपस के अंदर अरेंजमेंट आ सकती है, वो उधर या फिर वो उधर। तो ये टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 फैक्टोरियल के साथ,
ठीक है, ये इसलिए किया है। अगर यहाँ पे 3 दे रखे होते, 3 कंबाइन मतलब साथ में चाइना का भी दे रखा होता कि इकट्ठे बैठने चाहिए, तो हम क्या करते 3 फैक्टोरियल करते, क्योंकि इन तीनों को भी आपस में हम चेंज कर सकते हैं। और तीनों को अगर माइनस करके यहाँ पे कितने बचे 5 फैक्टोरियल, तो हम उसको ऐसे करते। लेकिन यहाँ पे हमें 2 ही दे रखे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, जिसको जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है 120 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 ही कर लो एक बार के लिए। ठीक है, अब देखो हमने ये निकाला है कि ये एक साथ बैठे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक साथ बैठे हैं, और ये हैं हमारे टोटल प्राइम मिनिस्टर 7 फैक्टोरियल। तो हमें अब क्या करना है, हमें करना है कि हमें एक साथ ना बैठने वाले अरेंजमेंट्स निकाले हैं। तो यहाँ से हम जो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे लास्ट में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज वहन कब के टोटल नंबर ऑफ वेज वहन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट टू बी सीटेड टुगेदर, जब ये साथ नहीं बैठे होंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा। जो इसका फैक्टोरियल सोल्व करते हैं वो हमारे पास कितना आता है 5044 ये आता है हमारा। और इसका करते हैं तो 720 इंटू 2 का तो 2 ही होता है, तो इसको यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 4 और 4, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। और अब हम अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आता है 3600। ठीक है, अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाता है 3600। यही हमारा आंसर है। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आए हैं, कब आए हैं, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक साथ नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक साथ नहीं बैठने चाहिए थे। टोटल 8 कंट्रीज़ के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो टोटल 8 की हमने निकाली फैक्टोरियल। हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। अब क्या किया, हमने निकाल लिया कि पाकिस्तान का और इंडिया का एक साथ बैठा है, तो वो कैसे निकल सकते हैं, एक साथ अगर इनको मान लें, मतलब इनको एक ही पर्सन मान लें, तो बाकी कितने बचे, ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो बाकी 6 बचे हैं। 8 तो थे ही हमारे, और इनको हमने एक ही मान के चला है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये तो टोटल तो 2 है ना आपस में, तो 6 मतलब हमने इनको एक मान लिया, 2 को हमने एक मान लिया, तो टोटल 8 थे, तो 8 में से एक गया, तो 7 फैक्टोरियल हमारा बचा है। 7 फैक्टोरियल हमारा बचा है ना। और इन 2 में हम 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 हैं तो ये आपस में भी अरेंजमेंट्स चेंज कर सकते हैं। देखो 7 फैक्टोरियल को अगर हम इस फॉर्मूले से करेंगे n-1 फैक्टोरियल, तो हमारा 6 फैक्टोरियल बचता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले वाली टाइम नहीं बताई थी कि n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाए हैं तब 6 फैक्टोरियल आया है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करके माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।